आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की। अरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी है वो क्या है? रेवोल्यूशन की थ्योरी, उसके जनरल कॉजेज़, उसके पर्टिकुलर कॉजेज़, उसके रेमेडीज़ और उसका सारा जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है रेवोल्यूशन का, वो आज हम समझेंगे कि अरिस्टोटल भाई ने क्या बात किया है कि रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे आता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और हम उस रेवोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसका इलाज क्या है कि रेवोल्यूशन ना हो, तो रेवोल्यूशन से अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्शन है रेवोल्यूशन का, अरिस्टोटल का, उसको हम समझेंगे कि किस तरह उसने हमें बताया रेवोल्यूशन के मुतालिक जो चेंज आता है, इनकलाब आता है, तो वो क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज़ है, उसको हम समझते हैं। अब फ्रेंड्स, ग्रीस में जो कि एक सिटी स्टेट था, अब उसमें क्या होता है कि जो उनकी गवर्नमेंट होती है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्रूशियल चेंजेस आते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ग्रीस के अंदर उनकी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर ना डिक्लाइन आता है, डिटोरिएशन आता है, इसके अलावा मीन डिके होता है, डिकाडेंस होता है। तो उसके ऊपर अरिस्टोटल भाई जो करते हैं कॉन्टेम्पलेट थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और जो गवर्नमेंट के अंदर जो क्रूशियल चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो वो उस टॉपिक के ऊपर कंटेम्पलेशन करने के बाद जो रेवोल्यूशन है उसके रिलेटेड अपना जो है एनालिसिस करते हैं और उसकी जो रेमेडीज हैं उसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह होता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी एग्जीबिशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अरिस्टोटल भाई हैं ये क्या करते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स का जो होता है ना इनॉर्मस डाटा वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद साइंटिफिक एनालिसिस की एक एग्जीबिशन करते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस की बेस पे जो रेवोल्यूशन है उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो रेवोल्यूशन को बेसिकली एक्सप्लेनेशन में उसकी जो है ना उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रैक्टिकल मैनुअल। प्रैक्टिकल मैनुअल में मीन्स ये है कि वो जो अरिस्टोटल भाई हैं वो अपनी पॉलिटिक्स जो बुक 5 है ना, पॉलिटिक्स की बुक 5, उसकी डिफरेंट बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। तो बुक 5 में वो रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बुक में क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, मोनार्क्स हैं, ओलिगार्क्स हैं, इवन की जो टायरेंट्स हैं ना, उनको भी बताते हैं कि आपने किस तरह पावर में रहना है। तो वो उनको एडवाइस करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, कि प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पे कि आप अपनी पावर को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह पावर में रह सकते हैं। जैसे कि आपको जो मैकियावेली की बुक जो प्रिंस है, जिसमें वो टैक्टिक्स बताते हैं, मैनेवरिंग बताते हैं। सिमिलरली ये भी बताते हैं कि किस तरह आप अपनी पावर में रह सकते हैं, डेमोक्रेट्स हों, चाहे वो ओलिगार्क्स हों, अरिस्टोक्रेट्स हों या टायरेंट ही क्यों ना हो। तो वो किस तरह अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन रख सकती हैं और रेवोल्यूशन से बच सकती हैं, उसकी रेमेडी। तो वो सारा तरीके जो टिप्स और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर है वो सारा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, ताकि अगर किसी टायरेंट ने, किसी डेमोक्रेट ने या अरिस्टोक्रेट ने अपने आप की पावर को मेंटेन रखना है, उसमें चेंजिंग नहीं लाने देनी है, रेवोल्यूशन नहीं आने देना और अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश ही रखना है, मेंटेन रखना है, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड ट्रेंड वो जो एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं स्टेबल और गुड गवर्नमेंट्स को, कि एक अच्छी गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है। तो उसको वो एक्सप्लेन करते हैं फिलोसफिकल बेसिस के ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला जो था मैं वो था पावर को मेंटेन रखने के लिए कह रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिकल हो सकते हैं और वो एडवाइस करते हैं, इस तरह करें आप पावर में रहेंगे। और फिर सेकंड जो पार्ट होता है उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं रेवोल्यूशन के रिलेटेड कि आप अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल और गुड कैसे बना सकते हैं। तो उस हवाले से वो एक ना साइंटिफिक और फॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं कि आप इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करें, तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल और गुड होगी। तो इसमें वो जो अपनी जो बताते हैं कि किस तरह आप अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल और गुड कर सकते हैं। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो फिलोसफिकल बेसिस है, जो सब कुछ है, वो अपनी हिस्टोरिकली और एम्पिरिकली बेस पे देते हैं, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, डील करते हैं कि एम्पिरिकल बेसिस पे हो, साइंटिफिक वे में हो। ठीक हो गया। तो ये फ्रेंड्स, इसका हमने थोड़ा सा इंट्रो देख लिया कि किस तरह करके वो जो अरिस्टोटल भाई थे ग्रीस में रहते थे, वहाँ पे जो चेंजेस हुए तो उस हवाले से उन्होंने एनालिसिस किया साइंटिफिक, और वो अपना सारा कुछ बताया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर हमारे। अभी मेन टॉपिक ही चल रहा है, मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, इस टोटल का क्या मतलब, अब ये हमारे वीडियो के पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि लेंथी हो सके तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में मैं इसका बना दूंगा, क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं बनानी, फिर अब मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली, अरिस्टोटल के नज़दीक, अरिस्टोटल भाई के नज़दीक
क्या कहते हैं अरस्तु, तो कहते हैं कि इफ़ एनी चेंज अकर इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इट मीन्स रेवोल्यूशन। कि डिफरेंट आपको पता है स्टेट्स होती हैं, तो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आ जाए, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अगर एक तब्दीली आई है, चेंज आया है, तो वो रेवोल्यूशन होगा। जैसे इमरान खान बात करते हैं पाकिस्तान में इनकलाब इनकलाब, तब्दीली तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये यसू भाई भी तब्दीली की बात करें, इनकलाब की बात करें, तो कहते हैं कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में कोई चेंज आता है तो वो रेवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गया है मोनार्की से डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो कहते हैं कि ये क्या है, एक रेवोल्यूशन है। ठीक है। अब मोनार्की से डेमोक्रेसी, पहले मोनार्की थी, अब डेमोक्रेसी का सिस्टम आ गया, तो ये चेंजिंग आ गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर चेंज है। वहाँ उनके मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो उनका मीनिंग गवर्नमेंट है। कि पहले गवर्नमेंट जो थी, जो रूल कर रहे थे, तो वो जो गवर्नमेंट थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन सी थी, मोनार्की थी। अब चेंज होकर किसी वजह से डेमोक्रेसी आ गई, तो ये रेवोल्यूशन आ गया। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन क्यों, क्या उसको फ्रांस में या फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन गवर्नमेंट चेंज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज हो गई है मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, तो ये क्या रेवोल्यूशन है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहे, मतलब गवर्नमेंट सेम रहे, अब जो रूलिंग अगर पार्टी चेंज हो जाए, जो रूलिंग क्लास है, जो लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, जो पावर है रूलिंग पार्टी से किसी और पार्टी पर ट्रांसफर हो जाए, तो वो भी क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। ठीक है। तो पावर जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी एक रूलिंग पार्टी से एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, तो भी क्या रेवोल्यूशन है। तो इस तरह करके कोई भी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, इसके साथ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, या रूलिंग अथॉरिटी में चेंज आता है कि जो अथॉरिटी, जो पावर है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास चलेगी, या एक बंदे से दूसरे बंदे के पास चलेगी, तो वो भी रेवोल्यूशन है। अरिस्टोटल के नज़दीक, अरिस्टोटल भाई के जो है ना, अरस्तु भाई की जो कॉन्सेप्ट है, उनके अकॉर्डिंग तो ये रेवोल्यूशन है, ये तब्दीली है। तो फ्रेंड्स, इसको भी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जनरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, कि वो क्या है, वो हमारा सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी। तो आज तक अभी तक सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग रेवोल्यूशन का, और उसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल कॉजेज और पर्टिकुलर कॉजेज। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।